जमीर जिंदा रख अपने अंदर का कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख अपने अंदर का कबीर जिंदा रख, सुल्तान बन भी जाए तो दिल का फ़कीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख अपने अंदर का कबीर जिंदा रख, यदि सुल्तान बन भी जाए तो दिल का फ़कीर जिंदा रख, अपने हौसले की तरकस में उम्मीद का वो तीर जिंदा रख, अपने हौसले की तरकस में वो उम्मीद का तीर जिंदा रख, यदि जीवन में सब कुछ हार भी जाओ तो भी फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं बुक केसी सिन्हा का क्लास 12 और चैप्टर होगा इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन में आज से पहले के क्लास में एक्सरसाइज 19.6 का क्वेश्चन नंबर 6 तक आज से पहले के क्लास में हमने सॉल्व कर लिया है। आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.6 का क्वेश्चन नंबर 7 या उनसे आगे को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए है इंटीग्रेशन ऑफ, दो बार हम dx लिख दिए हैं, यहाँ से हटा दीजिए dx, ठीक ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसको ऐसा भी रख सकते हैं, यहाँ से dx को उठा के यहाँ पे dx रख दीजिए, यहाँ पे 1 रखिए, ठीक ना। चलिए इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन 1 को लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना। नीचे में जो cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, इससे दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसमें भी डिवाइड कर दीजिए cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना। ये टोटल समाप्त। इसमें cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स मतलब 2 ठो cos x, 1 ठो इससे समाप्त, तो ऊपर में एक cos x बच गया। चलिए इंटीग्रेशन 1 बाय cos तो हो गया sec x प्लस ऊपर में एक cos, नीचे में 2 साइन, एक cos और एक साइन, एक cos और एक साइन, ये दोनों मिलके हो जाएगा cot x। नीचे में एक साइन बच गया, ये साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका cosec x होल इंटू dx तो हमने छोड़ ही दिया था। चलिए sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? cot x इंटू cosec x। इसका इंटीग्रेशन होता है, इसको माइनस में डालिए तब जाके इंटीग्रेशन होगा, माइनस cosec x होल इंटू cosec x प्लस c, ठीक ना। यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को फाइनल किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 प्लस cos x बाई साइन एक्स, ठीक ना। इसको कीजिए, दोनों को अलग अलग बांट लीजिए, 1 बाय साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स प्लस इधर cos x बाय साइन एक्स होल इंटू dx, 1 बाय साइन एक्स हो गया cosec x प्लस cos बाय साइन हो गया cot x होल इंटू dx, ठीक ना, टोटल का dx। अब चलिए cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cosec x का होता है log 10x बाई 2 प्लस इधर cot x का होता है log sin x प्लस c। आपका आंसर फाइनल, ठीक ना। कितना इजी था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 वो है क्या? dx बाई इतना, इसको ऐसा लिखिए 1 बाई इतना होल इंटू dx, ठीक ना। इतना में देखिए करते क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाय कितना है √3 cos x प्लस साइन x होल इंटू dx है, ठीक ना। इसमें देखिए थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करने वाले हैं जरा उसको गौर से देखिए। यहाँ √3 है तो इस टोटल में हम 2 से भगा देते हैं और ऊपर में 2 से गुना भी कर लेते हैं, ठीक ना। टोटल में 2 से भगा दिए, 2 से गुना किए, ठीक ना। अब 2 से गुना किए तो 1/2 हो गया, 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 बाहर कितना हो गया, ये 2 बाहर कर लिए, 1 ऊपर में नीचे में 2, 1/2 बाहर में बचा क्या, नीचे में 2 अलग अलग कर दीजिए, √3/2 cos x प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 में 2 से भगा दीजिए, 1/2 sin x होल इंटू dx। देखिए एक बात इसमें विशेष बात है, क्या 2 से गुना 2 से भागा जो हम किया, अब सवाल पैदा ये होता है कि 2 से ही गुना 2 से ही भागा क्यों करेंगे, ठीक ना।
तो इसके पीछे का लॉजिक देखिए, किससे मतलब गुना भागा किया जाता है, क्योंकि ऐसा सवाल इसके आगे ढेर सारा है, ठीक ना। अब सब में यही प्रोसेस लागू करेंगे। इसमें करते क्या, इसका गुणांक, पहले का गुणांक और दूसरे का गुणांक, पहला का गुणांक कितना है √3, दूसरा का गुणांक है 1, इनका भी स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर, इसका पूरे का अंडर रूट, कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3 है प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया कितना √4 का वैल्यू 2। कहने का मतलब इनके स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का और अंडर रूट, उससे हम डिवाइड करते हैं, उससे गुना और भागा करते हैं, ठीक ना। चलिए इसीलिए 2 से किए थे। अब देखिए क्या हो गया, 1/2 रहने दीजिए, कितना √3/2, √3/2 कॉस कितना का वैल्यू होता है cos 30 का, इनके बदले में रख दीजिए cos 30 इंटू cos x प्लस 1/2 हो गया sin 30 इंटू sin x होल इंटू dx। अब देखिए कौन सी का फार्मूला बन गया, ये cos a प्लस b का फार्मूला बना, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a माइनस b का फार्मूला बना, लिखिए cos x माइनस 30 होल इंटू dx। 1/2 को रहने दीजिए, 1/cos क्या हो गया sec x माइनस 30 डिग्री होल इंटू dx। 1/2 को बाहर में छोड़ दीजिए। चलिए sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x, log sec x बोले तो x माइनस 30 प्लस 10x बोले तो x माइनस 30 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये 30 को 30 नहीं लिखते हैं, 30 को यदि पाई के रूप में जाएंगे तो ये 30 की जगह पर रखेंगे π/6, ठीक ना। चलिए आंसर फाइनल। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, dx/a sin x प्लस b cos x। इससे पहले ये बोले थे किसी चीज़ से गुना भागा करना पड़ता है, कितना से करना पड़ेगा गुना, इनके गुणांक दोनों गुणांक, इनका गुणांक हो गया a², इनका गुणांक b तो हो गया b², इसके अंडर रूट, मतलब इससे गुना भागा करना है b² से, ठीक ना। कीजिए इंटीग्रेशन dx की जगह पे 1 दीजिए बाय, इतना से गुना इतना से भागा, तो अंडर रूट a² प्लस b², इससे क्या किए गुना किए, इतना से भागा भी देंगे, किसमें a sin x प्लस b cos x, इसमें भागा भी देंगे अंडर रूट a² प्लस b² से, होल इंटू dx दे दीजिए। चलिए इसको, इस टर्म को बाहर निकाल लीजिए, तो 1/अंडर रूट a² प्लस b² इंटीग्रेशन कितना हो गया 1/a/अंडर रूट a² प्लस b² होल इंटू साइन x प्लस, यहाँ इस टोटल में से भगा दीजिए तो कितना हो जाएगा b/अंडर रूट a² प्लस b² इंटू cos x होल इंटू dx, ठीक ना। यहाँ तक तो ठीक ठाक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको मान लीजिए कुछ एक कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये टोटल का टोटल कांस्टेंट है, इस टोटल को एक कोई कांस्टेंट टर्म मान लीजिए। माना कि a/अंडर रूट a² प्लस b² बराबर cos अल्फ़ा, ठीक ना। इसको मान लीजिए क्या cos अल्फ़ा, और इसको मान लीजिए अब sin अल्फ़ा। ये हो गया cos अल्फ़ा और इसको कहिए sin अल्फ़ा, और कौन b/अंडर रूट a² प्लस b² बराबर sin अल्फ़ा, ठीक ना। इस टोटल टर्म को, इसके गुणांक को, जो इसका गुणांक बचा उसको माने sin अल्फ़ा, इसका जो गुणांक था उसको माने cos अल्फ़ा। अब दोनों में आपस में भागा लगा दीजिए, मतलब साइन में cos से भागा लगाइए, इसमें साइन में cos से भागा लगे, अर्थात tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा बराबर क्या, tan अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा बाय cos अल्फ़ा होगा ना, तो sin अल्फ़ा का ये मान रखिए b/अंडर रूट a² प्लस b² बटे cos अल्फ़ा का मान ये रखिए a/अंडर रूट a² प्लस b²। ये टर्म समाप्त, बचा क्या b/a, कौन सी का cos अल्फ़ा का वैल्यू b/a। अब चलिए ऊपर से क्वेश्चन को उतारते हैं जहाँ पे क्वेश्चन छोड़े थे। अंडर रूट a² प्लस b² इंटीग्रेशन, इसको माने है cos अल्फ़ा, तो यहाँ पे रखिए cos अल्फ़ा
1/, कर लीजिए पहले 1/, ये टोटल कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस इसको माने हैं साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब उधर चले जाते हैं, चलिए 1/√a² प्लस b² इंटीग्रेशन 1/, कौन चीज़ का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस उल्टा फिर से ऐसे जैसे फार्मूला आप दोहराइए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कौन चीज़ का फार्मूला होता है, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, हो गया साइन ए प्लस बी अर्थात एक्स प्लस अल्फ़ा होल इंटू डी एक्स 1/, इंटीग्रेशन a² प्लस b² इंटीग्रेशन 1/, साइन होता है कॉसेक एक्स प्लस अल्फ़ा होल इंटू डी एक्स। अब कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10x/2, यही ना होता है। अब डालिए 1/√a² प्लस b², इसका इंटीग्रेशन क्या, log 10x/2, 10x का वैल्यू ये कितना x प्लस अल्फ़ा पूरे का बटे 2 प्लस c, या 1/√a² प्लस b², ठीक ना। log 10 तो 10 x में 2 से अलग अलग भागा लगा दीजिए, x में 2 से भागा दीजिए तो x/2 प्लस अल्फ़ा में 2 से भागा दीजिए, अल्फ़ा में 2 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2 अल्फ़ा, 1/2 अल्फ़ा प्लस c। चलिए किधर गया, कहीं एक जगह 10 अल्फ़ा का मान निकाले थे, यहाँ पे देखिए गौर से 10 अल्फ़ा का मान निकाले हैं कितना b/a, 10 अल्फ़ा बराबर b/a, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू निकलेगा 10 इनवर्स b/a, ठीक ना। अल्फ़ा का मान रखना है यहाँ पे 1/√a² प्लस b² log 10x/2 प्लस 1/2 अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से निकालिए, 10 अल्फ़ा बराबर b/a, तो अल्फ़ा बराबर कितना 10 इनवर्स b/a, तो यहाँ पे 10 इनवर्स b/a प्लस c, आपका आंसर फाइनल, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पूरा किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नंबर 11 क्या उनको देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेशन ऑफ 1/, कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ हम 1 दे दिए तो dx बाहर कर दें। चलिए उसी कैटेगरी का सवाल है, अब बोलिए कितने से गुना भाग करना पड़ेगा, इसका गुणांक इनका गुणांक, दोनों के गुणांक का वर्ग का अंडर रूट, इसका गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना हो गया 1 + 1 2 √2 से गुना भाग करेंगे, √2 से गुना कर दिए उतना से भागा भी दे दिए, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ये रफ था, सामने मत कीजिएगा, साइड में मन कर लीजिएगा इतना। आगे चलिए इनको बाहर कीजिए, 1/√2 बाहर, इंटीग्रेशन बचा कितना 1/√2 से इसमें भागा, इस √2 को तो बाहर कर लिए, √2 में इससे भागा दीजिए तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स होल इंटू डी एक्स, 1/√2 रहने दीजिए, 1/√2 को रखिए, कॉस कितना, साइन कितना, साइन 45, 1/, साइन 45 डिग्री इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस 45 इंटू कॉस एक्स होल इंटू डी एक्स। बोलिए कितना हो गया 1/√2 इंटीग्रेशन 1/, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस 45 का फॉर्मूला, ठीक ना। अब कीजिए उधर चले जाते हैं, 1/√2 इंटीग्रेशन 1/cos, तो क्या हो जाएगा सेक कितना x माइनस 45। आप चाहे तो जहाँ जहाँ हम 45 लिखे हैं तो 45 को रख सकते हैं आप π/4, ठीक ना। π/4 मतलब ही 45 डिग्री होता है। चलिए 1/√2 इंटीग्रेशन को हटाइए, अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन होता है log सेक x प्लस 10x
सेक एक्स बोले तो x माइनस 45 प्लस 10x माइनस 45 प्लस सी, ठीक ना। जहाँ जहाँ हम 45 लिखे हैं 45 की जगह पर रख दीजिएगा, π/4 सॉलिड आंसर आपका मिल गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स को लिखिए 1/cos x बाय ए तो ए प्लस तो प्लस बी तो बी, उसके बाद 10x है, यहाँ उल्टा लिख दिए, सीधा कीजिए b प्लस ए 10x को लिखिए साइन x बाय कॉस x होल इंटू डी एक्स। इसके बटे में 1 लीजिए, एलसीएम लीजिए 1/cos x बाय दोनों का एलसीएम cos x, ऊपर में b cos x प्लस a साइन x होल इंटू डी एक्स। cos x समाप्त, कितना हो गया, इंटीग्रेशन 1/b cos x प्लस a साइन x, ठीक ना। कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आया, आ गया होगा समझ में। क्या ये क्वेश्चन नंबर 10 का अब सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक जब सॉल्व किए तो क्वेश्चन नंबर 10 का मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 10 अभी भी सॉल्व किया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को जैसे सॉल्व किए थे इससे आगे सेम टू सेम प्रोसेस सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर भी वही होगा जो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इससे आगे आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में 10 2x 10 5x 10 7x, ठीक ना। सबका इंटीग्रेशन निकालना है। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक काम कीजिए, ये कितना है 7x, तीनों में रिलेशन लीजिए, 2x 5x और 7x में एक रिलेशन लीजिए, तो लिख सकते हैं 7x को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, लिख सकते हैं ना। दोनों में 10 लगा दीजिए, अर्थात 10 7x इज इक्वल टू 10 5x प्लस 2x, तो लिख सकते हैं आराम से 10 7x को लिख सकते हैं 10 5x प्लस 2x। 10 7x इज इक्वल टू 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, 10 5x प्लस 10 2x बाय 1 माइनस 10 5x इंटू 10 2x, कोना कोने गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। चलिए इनको इनसे पहले गुना कर लीजिए, या इन्हीं किन्हीं को किन्हीं से गुना कीजिए, इनको एक से इसी को गुना कीजिए। चलिए कीजिए, कितना हो गया 10 5x प्लस 10 2x इज इक्वल टू, इनको इनके साथ गुना कीजिए, 10 7x गुना 1 तो 10 7x, 10 7x को इस टर्म से गुना कीजिए तो माइनस 10 7x इंटू 10 5x इंटू 10 2x, ठीक ना। अब कीजिए क्या, ये माइनस में टर्म है, इसको उठा के इस साइड लीजिए, प्लस में आ जाएगा, उसको उठा के इस साइड कीजिए, तो क्या हो गया 10 7x इंटू 10 5x इंटू 10 2x इज इक्वल टू, इस टर्म को रहने दीजिए 10 7x, ये दोनों प्लस में है, दोनों को उठा के उस साइड भेज दीजिए, माइनस में उस साइड चला जाएगा, माइनस 10 5x, इनको भी उठा के उस साइड भेजिए माइनस 10 2x, ठीक ना। अब जरा गौर से देख लीजिए, यही आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन सेम टू सेम, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए ना, यही आपका क्वेश्चन है। ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 10 2x इंटू 10 5x इंटू 10 2x 10 5x इंटू 10 7x होल इंटू डी एक्स। इसका मान इक्वेशन 1 में निकाल चुके हैं, लिख लीजिए कितना मान है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 7x माइनस 10 5x माइनस 10 2x होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। इस पूरे का मान इस इक्वेशन में निकाल चुके थे, जो मान निकाले थे वो मान डाल दिए। अब चलिए सबका इंटीग्रेशन अलग अलग लिख देगा। चलिए 10 का इंटीग्रेशन होता है क्या, लॉग सेक एक्स, तो 10x का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, सेक एक्स बोले तो 7x बटे x का गुणांक कितना 7, तो 1/7 माइनस यहाँ भी 10x का लॉग x, लॉग सेक x, लॉग सेक 5x बटे x का गुणांक 5 तो 1/5 माइनस 10 2x है, 10 2x का लॉग सेक x,
सेक 2x बटे x का गुणांक 2 तो 1/2 लास्ट में प्लस में c। आपका आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को फाइनल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 14 तो मिला जुला के ठीक ठाक लग रहा है। इंटीग्रेशन dx है, इसको कर दीजिए 1 बाय क्या है सेक x तो 1 बाय कॉस x प्लस कॉसेक x तो 1 बाय साइन x होल इंटू dx। दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम होगा, और ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम होगा ये तो ऊपर उठ के ऊपर चला जाएगा, तो इनको ऊपर भेज दीजिए। तो ऊपर में हो जाएगा क्या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एलसीएम हो गया। चलिए दोनों का एलसीएम, दोनों गुना कर लिए तो एलसीएम हो गया, कोना कोने गुना कर लीजिए तो भिन्न का जोड़ कंप्लीट। तो कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल इंटू dx। ठीक ना। यहाँ तक ठीक ठाक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जरा इसको देखिए ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा 2 से गुना करेंगे तो केवल गुने ठो तो नहीं करेंगे, 2 से ऊपर भी कर लीजिए गुना, 2 से नीचे भी गुना कर लीजिए। ठीक ना। 2 से ऊपर भी किए, 2 से नीचे भी कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 से ऊपर भी किए 2 से नीचे भी किए हैं। देखिए इस 2 को इधर रख लीजिए 1/2। ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक ना। इसमें क्या कीजिए 1 प्लस कीजिए, इधर 1 माइनस भी कीजिए, नीचे में सेम टू सेम छोड़ ही दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल इंटू dx। ठीक ना। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, 1/2 तो रहने दीजिए, इस 1 को चेंज कर रहे हैं, 1 को लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स -1 रहने दीजिए। टोटल के बटे में क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल इंटू dx। ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए तो ऊपर में किसी चीज़ का फार्मूला बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x छोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टोटल का होल स्क्वायर -1। टोटल के बटे में क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको अलग अलग बांट दीजिए, इसमें भी भागा दे दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, इसमें भी भागा दे दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से होल इंटू dx। ठीक ना। अब देख लीजिए इसका होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर मतलब क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 बार, एक बार मतलब स्क्वायर, इससे ख़त्म। अब क्या बचेगा तो उनको ऊपर लिख लेते हैं। बोलिए क्या बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन, एक बार कट जाता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचा यहाँ पर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाय इतना कितना 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल इंटू dx। ठीक ना। अब उस बात को याद कीजिए जो बात इससे पहले बतलाए थे, इस टाइप का जब रहता है तो दोनों के गुणांक के स्क्वायर के अंडर रूट से भागा दे देते हैं, इसका एक एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक 2 √2 से गुना भागा कर लीजिए। तो √2 से पहले सबसे पहले तो गुना किया और √2 से भागा भी दे दिए। ठीक ना। अब आइए कितना हो गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 तो ऊपर में रहने दीजिए, ये √2 है तो इनको ऐसा लिख लीजिए -1/√2 इंटू 1 बाय साइन एक्स बाय √2, इनको लिखिए 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स होल इंटू dx। ठीक ना। 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1/√2 होल इंटू, चलिए 1/√2 है, 1/√2 को लिख सकते हैं साइन 45 आराम से, साइन 45 इंटू साइन एक्स, नहीं साइन 45 मत लिखिए, कॉस लिखिए, कॉस 45 इंटू साइन एक्स प्लस इसको लिखिए साइन 45 इंटू
कॉस एक्स होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब बोलिए, इसको हटाइए इधर से, इसका अब काम तो नहीं है, चल हट गया। 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1/√2, ऊपर ये टोटल 1 न था, हाँ मिस तो कर दिए थे। चलिए 1 कौन सी का फॉर्मूला हो गया, जरा गौर से मिलाइए। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। नीचे में लिख लीजिए साइन एक्स प्लस 45 होल इंटू डी एक्स, या 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1/√2, 1/sin तो हो गया कॉसेक, कॉसेक एक्स प्लस 45 होल इंटू डी एक्स। अब सबका इंटीग्रेशन निकालिए, 1/2 को तो बाहर ही छोड़ दीजिए, ठीक ना। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 1/√2 को रहने दीजिए। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10x/2, log 10x प्लस 45/2 प्लस सी, ठीक ना। अब क्या काम कीजिए, 1/2 है, 1/2 से सबको गुना ही कर दीजिए, चाहे कुछ कीजिए कि नहीं कीजिए, सिर्फ इतना। यहाँ पे 45 को लिख दीजिएगा π/4, ठीक ना। आपका आंसर 45 की जगह पे π/4, आपका आंसर 100% टैली कर गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।